देव यज्ञ में आग जलाकर, अग्नि जलाकर और उसमें घृत आदि की आहुति दी जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। उसका प्रयोजन लिखते हुए क्या है, क्या फल मिलेगा? अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर, वायु हवा की शुद्धि होती है, वृष्टि जो बारिश होगी वो बारिश वायुमंडल में बने हुए बादलों से ही होगी। अगर हमारा वायुमंडल अशुद्ध है, प्रदूषित है, तो होने वाली वर्षा कैसे शुद्ध हो सकती है? नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि वायु, वृष्टि और जल की शुद्धि होकर औषधियां शुद्ध हो जाती हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन, अन्न एक तरह की औषधि है। औषधियां, ये वनस्पति, ये अन्न, अनाज, ये शुद्ध कैसे होंगे? जब इनको शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध मिट्टी मिलेगी। शुद्ध पानी, मिट्टी कैसे होंगे? जब वर्षा का जल शुद्ध होगा, बादल शुद्ध होंगे। बादल या वर्षा का जल तब शुद्ध होगा जब वायुमंडल शुद्ध होगा, और वायुमंडल शुद्ध करने के लिए अग्नि जलाकर उसमें बहुत विशेष द्रव्यों की आहुति दी जाती है। ये होता है देवयज्ञ। आगे कहा, वायु, शुद्ध वायु का श्वासास्पर्श खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूरा होता है। अगर हमारा वातावरण शुद्ध हुआ, वायु शुद्ध हुई, तो क्या लाभ मिलेगा? श्वास स्पर्श, हम जो श्वास ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों में जो हवा जा रही है वो शुद्ध हवा जाएगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, श्वासों का स्पर्श बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे खान पान से आरोग्य आएगा, क्योंकि औषधियां, अन्न, वनस्पतियां रोग रहित होंगी, शुद्ध होंगी, प्रदूषित नहीं होंगी, तो उनसे आरोग्य मिलेगा। आरोग्य मतलब कोई रोग नहीं आएगा पास, और बुद्धि बढ़ेगी। अच्छा अन्न खाएंगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, शरीर में बल आएगा, पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम का अर्थ बल नहीं होता, पराक्रम माने निडरता, परिस्थितियों से न डरना, निर्भीकता। सामने यदि विपरीत परिस्थिति हो तो भी डरना नहीं, उसमें उससे बचने के या उसको दूर करने के उपाय सोचना, पराक्रम। तो पराक्रम भी बढ़ेगा। और इसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूरा होगा। हमारा जो लक्ष्य है, धर्म करना, अर्थ, वस्तुओं का इकट्ठा करना ताकि हम सुख से जी सकें, अपने जीवन जीने योग्य वस्तुओं का संग्रह करना, अर्थ, काम, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, और मोक्ष, तत्पश्चात मोक्ष में जाना। ये चारों हमारे उद्देश्य कहे गए, ये चारों मानव के लक्ष्य कहे गए, पुरुषार्थ कहे गए। इसीलिए इसको देवयज्ञ कहते हैं कि ये वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। अर्थात हमारे वातावरण में जो प्रकृति की शक्तियां हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, ये सब प्रकृति की शक्तियां हैं जिनके कारण मेरा जीवन चल रहा है, और इनको देव कहते हैं। देव मतलब ऐसे नहीं कि आकाश में कोई लोग हैं जिनके गले में माला डली है, धनुष कमान लिए हुए वो फूल बरसा रहे हैं, नहीं। देव मतलब ये प्रकृति की शक्तियां जिनकी वजह से मैं जी रहा हूं। ये वायु आदि प्रकृति की शक्तियां शुद्ध हो जाती हैं, इनमें, इनके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, विशेष गुण आ जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कितनी बढ़िया, कितनी सुव्यवस्थित करके हमें कुछ नियम और परंपराएं दी हैं कि देखिए, दुनिया में कुछ लोग खाने की चीजों को अच्छा कर देते हैं, कुछ लोग पानी में मिनरल्स डालकर बोतलों में बंद करके बेचते हैं कि इसमें मिनरल्स एडिट किए गए हैं, कुछ लोग भोजन में घी, पनीर और चीजें, प्रोटीन डाल करके भोजन कर लेते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो वायुमंडल में ही औषधियां डाल दी हैं। पानी में दवाई डालकर लेने की जरूरत नहीं है, भोजन में दवाई डालकर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे वायुमंडल में औषधियां, दवाइयां फैला दी हैं यज्ञ करके। और जो हम सांस ले रहे हैं, हर सांस में हमारे भीतर औषधियां जा रही हैं, और हर श्वास हमारे लिए रोगों को दूर करने वाली और बल को देने वाली है। इसलिए ये जो वायु है, जो देव है, इसको शुद्ध करना, ये देव यज्ञ कहलाता है।